नमस्कार, जेएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मिथिलांचल में आज का दिन बड़ा ही मंगलमय हुआ। माता सीता के भक्तों को शुभ सौगात मिली है। माता जानकी के जन्मस्थली पर भव्य दिव्य धाम बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर बनने के बाद माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में अब भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी की जन्मस्थली पर तीर्थ स्थान तो सदियों से पहले से मौजूद है, लेकिन अब वहां भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला आज रखी गई। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अब से थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके मां जानकी के मंदिर की नींव रखी। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम बड़े मंत्री शामिल हुए। पुनौरा धाम में बनने वाला ये नया मंदिर परिसर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का काम करेगा और साथ ही इस सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका भी अदा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि सीता पावन धाम को लेकर मिथिलांचल में बेहद उत्साह नजर आया और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में, पुरोहितों की मौजूदगी में भक्त भी आज खुशियों से सराबोर हो उठे। सीधे आपको सीतामढ़ी लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मां जानकी की जन्मस्थली पर शिलान्यास की भव्य और दिव्यता भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पुनौरा धाम में प्रकट हुई मां जानकी। आपको बता दें, आज ये मंदिर की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। तमाम पुरोहितों की मौजूदगी में, साधु संतों की मौजूदगी में आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री को आप आरती करते हुए भी देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में तमाम विधि जो है वो संपन्न यहाँ पर की गई और तमाम मंत्रोच्चारण के बाद इस मंदिर का शिलान्यास जो है उसकी प्रक्रिया संपूर्ण कर दी गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी की जन्मस्थली की फूलों और दीपों से आज सजावट भी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा भी यहाँ पर लगाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर मां जानकी के इस जन्मस्थली की शिलान्यास उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ आज संपन्न किया। तो देखिए, सदियों से, दशकों से जिस चीज का इंतजार था वो स्वप्न आज संपन्न होने जा रहा है। श्री राम मंदिर की तरह ही माता सीता का मंदिर भी बनेगा। जन्मस्थली पुनौरा धाम में आज भव्य शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे, आरती यहाँ पर इस शिला की उन्होंने उतारी। उसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच में इस पूरी विधि को विधिवत तरीके से संपन्न भी किया गया। मुख्यमंत्री के साथ निर्माण स्थल पर भूमि पूजन और शिलापट का अनावरण उन्होंने किया है। अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों का अभिनंदन भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने अमित शाह को अंग वस्त्र से आज यहां पर इस खास मौके पर सम्मानित भी किया। और चलिए, इन्हीं तस्वीरों का व्याख्यान करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं चंद्रांशु जी महाराज, कथावाचक। चंद्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और साथ ही साध्वी विश्वरूपा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये भी कथावाचक हैं। आप दोनों से मैं समझूंगी और जानूंगी कि आज के दिन की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। चंद्रांशु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए 12 बजे के आसपास जो बातचीत हम लगातार कर रहे थे, उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, उसी में अंश जोड़ देते हैं, आज के दिन की मान्यता और दिव्यता के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज जानकी स्थल जो है, क्यों उसकी मान्यता और दिव्यता इतनी ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि प्रामाणिक रूप से कहा जाए तो जगत जननी माँ सीता हैं जी। जगत जननी होने के नाते हम सब उनके पुत्र हैं, इसलिए अपनी माँ की जन्मस्थली को हर कोई प्रणाम करता है। और हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। हम जब भी उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। पृथ्वी माता जी की पुत्री होने के नाते सीता जी भूमिजा भी हैं, उनकी पुत्री भी हैं। तो इसलिए आज उनके जो जन्मभूमि है, उनके मंदिर में कहीं न कहीं नव्य मंदिर का आज शिलान्यास गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो सबसे बड़े गौरव की बात क्यों नहीं खास होगी, क्योंकि नवीनता हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्रामे ग्रामे समाकार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिवर्ष महोत्सव, अनाथ विधवा रक्षा मंदिराणी तथा जगौ, धर्म संगठन कृत्वा देहिदान जातिया। हमारे यहाँ भव्य मंदिर का बनवाना, दिव्य मंदिर का बनवाना, यह परम पुनीत कार्य माना जाता है। और जब किशोरी जगत जननी माता जी की बात हो, हम लोग तो स्तुति में हमेशा कहते हैं जगत जननी जगत सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। हमारे यहाँ तो शुद्ध बुद्धि प्राप्त करने के लिए भी
जगत जननी माँ सीता के चरणों की वंदना करते हैं, उनकी कृपा से हम लोग शुद्ध बुद्धि प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ कथावाचक जो भी जानते हैं कि बिना किशोरी जी के कृपा की हम भगवत चरित्र कह ही नहीं सकते, शुद्ध बुद्धि हो ही नहीं सकती। ऐसे जगत जननी माँ का पावन जन्मभूमि जहाँ उनका प्रागट्य हुआ है, ऐसे भूमि पर आज शिलान्यास है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आज का दिन बहुत ही खास है। और इससे खास दिन भला क्या होगा। और हम सब लोग इतने भाग्यशाली लोग हैं कि अपने नेत्रों से भव्य राम मंदिर का दर्शन किए, शिलान्यास उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का किए, फिर उसका जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान को ही राम मंदिर का, उस समय भी हम लोग साक्षी रहे, और अपने निज नेत्रों से अब माँ किशोरी जी की वहां पर जाकर के पुनः भव्य मंदिर का जब निर्माण हो रहा पुनौरा धाम में, उसका भी दर्शन कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक खास दिन नहीं, जीवन की धन्यता भी है हर किसी के लिए कि ये अवसर हम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अयोध्या धाम की तस्वीरें भी देखी हैं, हमने भगवान राम के मंदिर की तस्वीरें भी देखी हैं, और इस पल के भी हम साक्षी और गवाह बन रहे हैं। आपके पास आते हुए विश्वरूपा जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि माता जानकी के जीवन से अगर हम कोई शिक्षा प्राप्त कर सकें तो वो क्या होगी? निश्चित रूप से पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी, सिर्फ भारतवासी नहीं, विश्व में जितने भी सनातनी हैं जो राम सीता की पूजा करते हैं, जो उन्हें मानते हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये जो दृश्य, ये भव्य दिव्य जो ये क्षण हमें देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम बहुत भाग्यशाली है। जनक सुता जग जननी जानकी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले तो आप देखिए, जो कहा जाता है सीता जी का जो जीवन आप सभी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत, जो पुनौरा धाम में जब प्राकट्य हुआ था, तो सबसे पहले देखिए वहां बहुत अकाल पड़ा था। अन्न के लिए, जल के लिए सारी जो जनता थी वो बहुत त्राहिमाम कर रही थी। तो वहीं से उनकी शुरुआत हुई, वो भूमि से उनका प्राकट्य हुआ, भूमि से वो उत्पन्न हुई, वो धरती पुत्री के रूप में जाना जाता है। फिर उनका पूरा जो जीवन देखते हैं, तो सबसे पहला जीवन है, उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम जी के नाम पे, अपने आदर्शों के लिए, अपनी कर्तव्य के लिए, क्योंकि देखिए प्रकृति है, निश्चित रूप से धरती माता को हम प्राकृतिक रूप में ही पूजा जाता है। और यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, जब कोई शक्ति होती है, जब कोई महिला होती है, जब कोई स्त्री होती है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कर्तव्य आ जाता है पूरे संसार का। तो यहाँ जानकी माँ ने अपना कर्तव्य निभाते हुए पूरा जीवन अपने इतने बड़े राजमहल को, क्योंकि वो राजा की पुत्री थी, उनका जीवन राजकुमारियों की तरह ही उनका जीवन व्यतीत हुआ। फिर उनका जो विवाह हुआ वो भी एक राजा के यहाँ ही हुआ। उसके बाद भी वो अपने पति के साथ उनके दुख में साथ खड़ी रही, उनके सुख में साथ खड़ी रही। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता कि एक स्त्री कैसी होती है, जो कहती हूं मैं कि जो एक सूत्रधार होती है, या कह दीजिए धुरी है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो धुरी है वो सीता मैया है। और उन्हीं ने एक स्वरूप यहाँ पे दिखाया है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल जी। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए, चंद्रांशु जी ये बताइए, वैसे तो हम जनमानसों के लिए, आम मानसों के लिए संभव नहीं होगा कि किसी के भी भगवान के, अपने ईश्वर के व्यक्तित्व का व्याख्यान करना, लेकिन माता जानकी के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकें तो वो एक सीख हमारे लिए क्या होगी? क्योंकि उनके चरित्र से अगर हम कुछ ले सकें तो वो एक चीज क्या होगी हमारे लिए? बेहतर गृहस्थ धर्म निभाने के लिए सीता जी माँ जी के चरित्र को देखना चाहिए। जिस समय भगवान राम जी पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था उनका, और अपने हाथ में हाथ लेकर के श्री जनक महाराज जी ने सीता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के राम जी के हाथ में दिया, और देते हुए यह कहा, यम सीता तव सुता सहधर्म चरितव। हे राम, यह मेरी प्रिय पुत्री सीता है, इसको आप स्वीकार करिए, ये आपके सभी धर्म कार्यों में आपकी सहयोगी होगी। और साथ में यह भी कहा, ये कैसे सहयोगी होगी? तो उन्होंने कहा, छाये वानुगता सदा। जैसे व्यक्ति के साथ में उसकी छाया उसका अनुगमन करते हुए चलती है, वैसे ही सीता जी भी आपके सभी धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में छाया की भांति आपका निरंतर अनुगमन करेगी, आपके साथ में चलती रहेगी। और उसका दृश्य आपको मिलेगा देखने के लिए, जिस समय भगवान राम जी का वनगमन होता है, जिस समय राम जी वन को जा रहे होते हैं, उस समय मैया कौशल्या से अनुमति लेने के लिए जाते हैं कि मेरा राज्य तिलक हो चुका है, मैं चाहता तो ये था कि अयोध्या का राजा, आप चाहती थी कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं, परंतु पिताजी ने मुझको बड़ा पुत्र जानकर के बड़ा राज्य दे दिया,
और मैं चित्रकूट का और दंडकारण्य वन का राजा बनने के लिए मैं जा रहा हूँ। सीता जी ने सूचना को सुना, उस समय आई, और जिस वीरता के साथ में उन्होंने एक अपना परिचय दिया, वह भारत देश की नहीं पूरे विश्व के नारियों को शिक्षा लेना चाहिए। अच्छे समय तो पत्नियां साथ में रहें, पर पति की अगर थोड़ी नौकरी चल जाए तो घर में कलह नहीं होनी चाहिए। कैसे साथ देना, कैसे सहयोग देना है, इस बात को सीखना चाहिए। और उन्होंने सिखाया, राम जी को कहा कि मैं आपके साथ वन में चलूंगी। राम जी ने अनेक प्रकार वन की यातना को दिखाया, वहां रहने वाले हिंसक व्याघ्र, हाथी, सर्प इत्यादि का भय दिखाया, बंदरों का भय दिखाया। पर सीता जी ने कहा कि मैं सुकुमारी नाथ वन योगु, मैं सुकुमारी हूं, आप वन की योग्य हैं, आप प्रेम से जाकर के वन में रहेंगे और यहाँ मैं सुखपूर्वक अयोध्या के राज सिंहासन पर या यह राज सत्ता का सुख भोगते हुए प्रेम से रहूंगी। नहीं, ये संभव ही नहीं है। एक दो में से एक होगा, या तो आप हमको साथ में लेकर के चलेंगे सशरीर, अगर जिद करके आप हमको यहाँ पर रोक देंगे तो की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछ जाए न जाना, या तो मेरा प्राण आपके साथ में जाएगा या तो मैं शरीर के साथ चलूंगी। और फिर राम जी को नहीं, कौशल्या माता जी को भी अनुमति देना पड़ा। और बाद में भी देखते हैं कि जब वो वन के लिए जाती हैं तो जैसा कभी भी सीता किशोरी जी ने एक बार मैया ने नहीं शिकायत किया कि कितना तकलीफ हो रही है, कितनी यातना मिल रही है, कितनी परेशानी है। उन्होंने पातिव्रत धर्म का जैसा उदाहरण लोक में प्रस्तुत किया कि उसका कहीं भी जवाब नहीं है। अभी तो आप 12 बजे का जो क्रम था गुप्ता जी, उस समय भी सुन रहे थे आप कि लोग कह रहे थे पृथ्वी तो क्षमाशील है, सीता माता जी के अंदर भी क्षमाशीलता होगी। बिल्कुल क्षमाशीलता उनके अंदर बहुत है किशोरी मैया के अनुसार, पर यह नहीं कि कोई दुष्टात्मा आए और क्षमाशीलता के नाम पर कुछ करके चला जाए। जिस समय रावण संवाद करने के लिए सीता जी के पास में आता है, अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, सोने की लंका की तरह तरह से उनको पट्ट महिषी बनाने की बात करता है, उस समय सीता जी सीधे बात नहीं किया। तृणधर ओट कहा तो वैदेही, सुमिर अवध पथ परम सनेही, एक तिनके का सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारे सोने की लंका को, तुम्हारी व्यवस्था को तिनके के समान समझती हूं। अगर भगवान राम की मर्यादा का विषय नहीं होता, उनकी लोकहित इसमें सन्निहित नहीं होता, तो मैं तुमसे डरती नहीं हूं। एक क्षण में तुमको जला करके मैं भस्म कर सकती हूं, मैं खाक कर सकती हूं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य है। सीता जी में इतनी ताकत थी कि भ्रगट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृगटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि का लय हो सकता। रावण जैसा आक्रांता क्या डरता, वो लंका में भी डरती नहीं है। जिस तरह से जवाब देती हैं, हमको लगता है कि भारत देश की सभी नारियों को विपत्ति के समय में जीवन कैसा हो, कैसे संयम बरतें, कैसे धैर्य रखें और कैसे एक पति के प्रति जो पत्नी का धर्म है कैसे निर्वहन करें, तो लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही चंद्रांशु जी, और बड़ी सही बात आपने कही। एक तो हम बलिदान की बात सीखते हैं माता जानकी के जीवन से, त्याग की भावना हम सीखते हैं, करुणा से परिपूर्ण है माता जानकी। विश्वरूपा जी, आप अग्री करेंगे इन बातों से कि माता जानकी के जीवन से हम ये सब चीजें अगर ले सके तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा? निश्चित रूप से शगुफ्ता जी, देखिए बिल्कुल कहा जाता है कि मर्यादा सीखनी है तो सीता मैया से सीखिए। किसी भी परिस्थिति में मर्यादित कैसे रहना, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और आज के समय में जो परिस्थिति चल रही है, तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमारे संत महात्मा है, जो हमारा मीडिया है, या फिर हमारी जो सरकार है, सभी ने हमें इस राम राज्य के दर्शन करा दिए हैं। साथ ही साथ उनसे बड़ी त्याग की भावना किसी में नहीं है। जैसा कि अभी महाराज श्री ने भी बताया कि अपना सब कुछ त्याग कर वो सारे कष्टों को सहने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था। या फिर उनके साहस की बात कर लीजिए, उनसे साहसी कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से आज हम सभी महिलाओं को ये सीखना चाहिए कि किस परिस्थिति में, कैसी स्थिति में वो कहीं नहीं झुकी, किसी प्रलोभन उन्हें कोई हिला नहीं सका। उनके जो भी संकल्प थे वो उन पर मजबूत रही। साथ ही साथ स्त्री शक्ति का जो सम्मान है, जो उन्होंने अपने चरित्र को बचाकर रखा, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो निश्चित रूप में आज के समय में और सही समय पर आज जो आधारशिला रखी जा रही है, क्योंकि मुहूर्त भी बहुत अच्छा है आज का, और आधारशिला का मतलब ही है कि जीवन में स्थायित्व लाना, स्थिरता लाना। तो आज जो हमारे यहाँ हो रहा है, तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतना दिव्य भव्य। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ चाहूंगी मैं, जो हमारे बिहार काफी समय से देख रहे थे, सभी जानते हैं, ये इसे जग जाहिर है कि बिहार के बहुत सारे लोग काम ढूंढने के लिए अपना
शहर छोड़ना पड़ता, अपना ग्राम छोड़ना पड़ता, अपनी जो जन्मस्थली है वो छोड़नी पड़ती है। आज यहाँ उनके लिए सिर्फ धरती माँ ने आज वही एक समय ला दिया है जब वो अन्न और जल की जो कमी थी, आज उसको पूर्ण करने के लिए आप देखिए इसके लिए रोजगार भी बहुत होगा बिहार वासियों के लिए। एक नया सवेरा है, नया प्रकाश उनके जीवन में आ गया है। बिल्कुल। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए, चंद्रांशु जी, चूंकि आप खुद अयोध्या से आते हैं तो आपने इन क्षेत्रों का विकास होते हुए भी देखा होगा। हमने आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से तो इन क्षेत्रों को आगे बढ़ते हुए देखा है, लेकिन विकास के नजरिए से ये कितना खास हो जाता है, कितना अहम हो जाता है, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं तो आप चूंकि अच्छे से समझा पाएंगे इस चीज को। मैं प्रत्यक्ष भूत भावन भोलेनाथ की काशी नगरी को देख रहा हूँ। अयोध्या का निवासी हूँ तो इसको तो कहना ही नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि अयोध्या का बहुत ही रक्त रंजित इतिहास रहा, खूनों से सना रहा, तो यहाँ लोग बहुत भयभीत होते थे। आज बड़े गर्व का विषय होगा, आपके रिपोर्टर भी आते ही हैं, कई बार डिबेट में सब रहे हैं। अयोध्या का कायाकल्प हो गया और लोक विस्तृता अयोध्या जो अपनी गरिमा खो चुकी थी, अपनी पहचान खो चुकी थी, हम लोग उपेक्षित देखे जाते थे, खोया हुआ सम्मान अयोध्यानाथ भगवान राम मंदिर के साथ हम लोगों को लौट करके आ गया। अब यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग थे, सामाजिक जगत के लोग थे, तो सब के सब हम चाहते देख रहे हैं कि दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। जिन जमीनों को कोई पूछता नहीं था, यहाँ 1 इंच कहीं नहीं मिल रही है। जो दिन भर में 100, 200, 500 कमाना मुश्किल होता था, वो लगभग अब लाखों लाख रुपए का महीने का इनकम कर रहा है। तो जिस तरह से खुशहाली आती, निश्चित तौर पर अगर पर्यटक बढ़ते हैं तो सभी को रोजगार भी मिलता है, सभी को काम मिलता है। तो निश्चित तौर पर अगर ये भव्य मंदिर बनता है तो भव्य मंदिर के साथ में केवल मंदिर नहीं बनता, पुजारियों का, परखतिया का, रसोइया की ही जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अन्य क्षेत्र भी चलते हैं, अन्य सामाजिक प्रकल्प भी चलते हैं, और तमाम लोगों का आना जाना जब होता है तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता है। मंदिर कहने के लिए केवल मंदिर होता है, पर उसमें समग्र समाज का हित सन्निहित होता है। इसलिए मंदिर भी समाज को जोड़ने के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये एक ऐसा काम है जहां सुखद अनुभूति तो होती है। तरह तरह के परेशान लोग कुछ क्षण के लिए आते हैं और आने के बाद भी कहीं न कहीं लगातार कुछ न कुछ उनको सुख शांति तो मिलती है, पर जब कोई आएगा तो होटलों में रहेगा, रेस्टोरेंट में भोजन करेगा, तमाम कुछ न कुछ यहाँ से रामलला सरकार की प्रतिमा या अन्य कुछ न कुछ लेकर के ही जाएगा। तो निश्चित तौर पर इनको व्यवसाय भी मिलता है और सब कुछ न कुछ आध्यात्मिक शांति भी मिलती है, व्यक्ति को सुखद अनुभूति भी होती है। तो मंदिर से विकास के रास्ते सारे खुलते हैं, सारे आयाम अपने आप सुलभ होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसकी दृष्टि शुद्ध है, जिसको ये सब दिखता है अच्छे कामों में, उनको ही दिख सकता है। बाकी निंदा करने वाले तो उनको अच्छाई में भी बुराई कुछ न कुछ नजर आती रहती है। और इससे बड़ा एक अच्छी पहल की गई है और अच्छी पहल के जरिए बहुत सारे अच्छे रास्ते जो हैं वो बाकियों के लिए भी खुल जाते हैं। चंद्रांशु जी, लौटती हूँ आपके पास। विश्वरूपा जी, आपके पास आते हुए, शिलान्यास का ये जो कार्यक्रम विश्वरूपा जी आज संपन्न किया गया है, इसमें जिन भी पुरोहितों का और मुख्य चयनकर्ता का चयन किया जाता है, वो प्रक्रिया अगर आप समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से देखिए, जो ये क्रियाएं होती है, सबसे पहले तो जो पहला क्रम होता है वो मुहूर्त निकालने का होता है जी। सबसे पहले जो अपने आचार्य होते हैं, आचार्य गण होते हैं, वो मुहूर्त निकालने का होता है। एक आपको बात बीच में बताती थी, शायद वो कहीं मेरे दिमाग से ना निकल जाए। ये शायद आपने भी सुना होगा, जितने भी आचार्य और संत महात्मा वहां गए हुए हैं, वहां आधारशिला शिलान्यास से पहले वो जल भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही आचार्यों का चयन होता है जो पूर्ण रूप से अपनी वैदिक नियमों के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर मंगलाचार के द्वारा कलश यात्रा होती है। जैसे 11 नदियों का जल लाया जाता है और वहां से कलश यात्रा होती है। बड़े शंख, नगाड़े, घंटियों के साथ बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है। देखिए कि ये शोभा यात्रा भी इसे कही जाती है, जो इसे हम करते हैं। उसके बाद भूमि पूजन होता है, द्वार पूजन होता है, अलंकरण, स्वास्तिक, ओम, मंगला चिन्ह बनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है। सारे देवताओं का आवाहन होता है। सबसे पहले गणपति का आवाहन होता है। गणेश जी का आप सभी जानते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति जी का आह्वान होता है। फिर नवग्रह की पूजा होती है, भूमि देवता की पूजा होती है, कुबेर भगवान की पूजा होती है, वास्तु देवता की पूजा होती है, गंगा माता की पूजा होती है और धरती माता की पूजा होती है। उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सीता राम। अब यहाँ एक बात आप देखने वाली बात है शगुफ्ता जी, देखिए, राम को कहा जाता है कि वो शिव के आराध्य हैं और शिव ने सारा संसार बनाया है।
फिर भी कभी भी राम सीता बोलते हुए नहीं सुनेंगे। कभी भी आपने देखा होगा सीता राम, सीता पहले आया जाता है। तो निश्चित रूप से एक यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, सीता मैया के जो भजन होते हैं, लोग पारंपरिक जो भजन होते हैं, उनके मंत्रोच्चार होते हैं, वो यहाँ कहे जाते हैं। उसके बाद ईशान कोण में वहां पे भूमि पर वो जल डालकर पंच धातुएं, वहां स्वर्ण होता है, तांबा होता है, सिल्वर होता है, शीशा होता है, ये सारी चीजें वहां डालकर उस आधारशिला को रखा जाता है। यही एक प्रक्रिया होती है। जी, बहुत अच्छे शब्दों में और सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की है कि किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया गया। चंद्रांशु जी, आपके पास आते हुए, चंद्रांशु जी, किसी का सवाल आया है, वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। किसी दर्शक ने पूछा है कि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जिक्र करते हैं, जब उनका स्मरण करते हैं दिल से, तो वो भी दर्शन जरूर देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। अब ये बताइए कि उनके साथ माता जानकी का भी जिक्र हो रहा है, तो दोनों का अगर स्मरण किया जाए तो तमाम कष्टों का निवारण तो आज के जीवन में वैसे ही हो जाए। दो बात, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण अपने शब्दों में ही आपने कहा था कि हम मनुष्य हैं और सीता जी के जीवन का अनुकरण, उनके चरित्रों का अनुकरण करना मुश्किल होगा। बिल्कुल। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए भी वही है। पर एक जानकारी देते हुए बहुत हर्ष होगा। ऐसे तो भागवतकार, आप जानते हैं, भागवत महापुराण कृष्ण परक ग्रंथ है, कृष्ण जी का चरित्र लिखा हुआ है। पर वेद व्यास भगवान से ने पंचम स्कंद में उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान उपासना किसका करें, भजन किसका करें। उन्होंने कहा भजेत मनुजा कृतिम हरिम, भजेत रामम मनुजा कृतिम हरिम। अगर भजन करना है तो मनुष्य रूप में विराजमान भगवान राम का भजन करना चाहिए, सीता राम का जप करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अनुकरणीय क्यों है, तो उन्होंने कहा भगवान राम का जो जन्म है, जैसे भगवान कृष्ण भगवान उन्होंने जो अपने जीवन में किया है वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो 5 दिन के केवल हैं, तो पूतना के स्तर में लगे कालकूट दूध को पी ले रहे हैं, 7 साल के हो रहे हैं तो काली नाग के फण पर नाच रहे हैं, गोवर्धन की राज को उठा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो कुछ किया वो संभव नहीं है, नहीं कर सकते। पर भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया हम उसको प्रेम से ठीक से कर सकते हैं। पर भगवान राम के साथ ऐसा नहीं है। भगवान राम मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम, भगवान राम का जो अवतार है हम मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए है कि मनुष्य का जीवन कैसा हो। इसलिए किशोरी मैया सीता जी का भी जो जीवन है, उन्होंने जो अवतार धारण किया है वह भी स्त्रियों को उनका कर्तव्य क्या है वह करने के लिए ही किया है। इसलिए भगवान राम ने जो कहा है वह भी हम कर सकते हैं, जो किया है वह भी कर सकते हैं, जो कहा है वह भी करना है। और सीता माता जी ने जो कहा, देखिए आदर्श चरित्र के लिए आप जब भी देखेंगे, जो सोना तपता नहीं है, पिघलता नहीं है, वह कभी आभूषण नहीं बन पाता। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसने संघर्ष में धैर्य को नहीं रखा, जो मूर्ति पत्थर मूर्ति बनने से पहले टूट जाता है, तराशते समय टूट जाता है, कभी मूर्ति नहीं बन पाता। ऐसे जिसके जीवन में संघर्ष आया और संघर्ष में कहीं ना कहीं वह पहले ही टूट गया, बिखर गया, अपने आप में रास्ता विचलित करके अलग चला गया, कभी सफलता नहीं मिलती। तो जो सीता जी का जीवन चरित्र है, राम जी का जो जीवन चरित्र है, वह निश्चित तौर पर ऐसा चरित्र नहीं कि ना किया जा सके। उन्होंने हमेशा मनुष्य के रूप में रह करके दोनों लोगों ने मनुष्य जो कर सकता है उसी को करके दिखाया है कि ठान ले तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए केवल सीता जी के जीवन चरित्र को नहीं देखते, महान सती हम सती अनसुईया को देखते हैं, महान सती हम सावित्री को देखते हैं, महान सती हम विहुला को देखते हैं। ऐसे तमाम सती रानी माता जी के उपासक बहुत हैं। तो सीता माता जी का अगर हम करना चाहें, हम उनके संस्कारों को पढ़ें, तो बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, करने की हमारी नियत होनी चाहिए। और आपने जैसा कहा, अभी देख ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी तक जिनको आचार्य जी को पूजा पाठ करवाना था उन्होंने भोजन प्रसाद तक नहीं पाया, ऐसे बने रहे। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं कि उनको भोजन करना था पर उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो भी कहीं ना कहीं इस काम में लगे हुए हैं। तो होता रहता है, कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए करने की, लोग कर सकते हैं, करने का मन बना ले बस। और भाव चंद्रांशु जी सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सच्चे भाव से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और चंद्रांशु जी, एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि आज का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत फलभीत साबित होगा, तो किस तरह के कार्य आज हम कर सकते हैं जिसका फल हमें प्राप्त हो? सबसे बड़ी बात, जहां कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं जी, तो वो है उस भूमि के लिए है। वहां मिथिला वासियों सब लोगों ने कहा, जनकपुर वासी थे, उन्होंने कहा हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जन्म जगत जनकपुर वासी। कहते हैं कि कोई पूर्व जन्म का हमारा पुण्य उदय रहा होगा, भाग्य रहा होगा, तो हम जनकपुर के वासी, जनक महाराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, रहने के लिए सौभाग्य मिला है।
मिथिलावासी और जनकपुरवासी तो यह कहते हैं कि इन सम को न शिव अपराधे को न इन समान फल लादे। इनके समान भगवान भोलेनाथ की किसी ने तपस्या नहीं किया है, जिन्होंने जनकपुर में, ये पुनौरा धाम में सीता माता जी के क्षेत्र में हमको रहने का अवसर मिला है। तो आप बताइए, इतने पुण्य जगह पर अगर कितना बड़ा सौभाग्य हो सकता है। जी चलिए, दूसरा, चंद्रांशु जी और विश्वरूपा जी, माफ कीजिए थोड़ा वक्त का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।